फालसी मेथड जो है उसको स्टार्ट किया था और उसका वर्किंग रूल जो है वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आज मैंने जो है उसका आपको एग्जाम्पल जो है उसकी वो करवा दिया। रेगुलर फालसी मेथड। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आपको क्लियर नहीं है। तो एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास एक इक्वेशन है कि एक्स ई एक्स कॉल ऑफ ये इक्वेशन है, इसको मैंने सॉल्व करना है रेगुलर फालसी मेथड। दिस इज द टेक्निक टू सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशन। हम नॉन लीनियर इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने की इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका। एफ ऑफ एक्स की मैंने आप एक्स ई एक्स माइनस कॉल ऑफ एक्स के बराबर दैट इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब मुझे जाहिर बात है कि मैंने ये बाइसेक्शन मेथड की ही आगे किस्म है, तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं कहता हूँ टू फाइंड एक्स नॉट एंड एक्स वन। अगर मैंने एक्स नॉट और बाइसेक्ट कर रहे हैं उनको फाइंड करें। तो पहले नंबर पर देखें कि इसी के अंदर रखें एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 रखेंगे तो ये मेरे पास -1 आएगा लेस देन 0। उसके बाद एफ ऑफ 1 रखेंगे। एफ ऑफ 1 e की पावर 1 माइनस कॉल ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 2.177979 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एक वैल्यू आप देख सकते हैं कि आपके पास नेगेटिव के साथ आ रही है और दूसरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के साथ जो है वो आ रही है। अच्छा जी, अब एक वैल्यू लेस देन 0 के साथ और एक ग्रेटर देन 0 के साथ जो है वो आपके पास आ गई है। ठीक है, तो अब इनके दरमियान में 1.0 है और 1.1 है, ऐसे ही है। 1.0 और 1.1 है, तो 1 और 0 के दरमियान में क्या होगा 0.5 पॉइंट। ठीक है, तो एफ ऑफ 0.5 के ऊपर आप वैल्यू जो है उसको निकाल कर देखें तो ये आ जाएगा 0.5 e की पावर 0.5 माइनस कॉज 0.5। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -0.053 221 लेस देन 0। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब इसका मतलब है कि इससे अगले पॉइंट के ऊपर जाऊं तो वो क्या होगा 0.6 होगा। तो अगर मैं फाइंड करूं 0.6, इससे अगला पॉइंट लूँ तो 0.6 e की पावर 0.6 माइनस कॉज ऑफ 0.6, तो दैट इज इक्वल टू 0.26735 ग्रेटर देन 0।
अब एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई है और एक नेगेटिव आ गई है, ठीक है ना। तो अगर एक वैल्यू पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि मैं फिर कहता हूँ कि एक्स नॉट पॉइंट मेरे पास 0.5 है, जो मैंने पहले 2 पॉइंट लिए थे, और x1 मेरे पास 0.6। एक पे पॉजिटिव आई है, एक पे वही वाला मसला जो बाइसेक्शन मेथड में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये उसी का आगे से एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब है कि अब आप एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करें, यानी कि एफ ऑफ 0.5 उस इक्वेशन में रखें 0.5 को, तो 0.053221 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 0.267935 के बराबर आ जाए। अब आपने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट। आ गए ना आपके पास 2 पॉइंट्स 0.6 और 0.5, आपके पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो अब मेरे पास जो फर्स्ट रूट जो है एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट। ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है यहाँ से ये सारी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा जो x नॉट की, उसको मैं कह दूंगा कि वो वैल्यू एक्चुअली मेरे पास आ रही है x2 की, यानी कि ये आप ये रख लेंगे ना वैल्यूज इसके अंदर, मुझे न्यूमेरिकल लिखने की ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 0.51671 571 ये एक्स नॉट आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये एक्स नॉट बराबर है किसके, x2 के। ये एक्स नॉट बराबर है किसके, x2 के। तो अब मेरे पास x1 आ गया हुआ, x1 है मेरे पास पहले। अब मैंने x2 जो है वो निकालना है, यानी कि f2 के ऊपर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 e की पावर x2 माइनस कॉस ऑफ x2। अब इसमें ये x2 रखें आप, तो x2 कितना निकाला है आपने, 0.516571। तो ये सारा कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर पुट करके, तो ये आ जाएगा माइनस 0.00365 लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x2 जो है वो लेस देन 0 के बराबर जो है वो निकल आया, ठीक है। अब आपके पास x0 और x1 चेंज हो जाएंगे। अब x0 कौन सा आ जाएगा, जो कि x2 था, ठीक है, जिसको आपने रख के वो इक्वेशन वहाँ पर कैलकुलेट किया, यानी कि x0 मेरे पास हो जाएगा 0.516571, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब यही मैंने जो है वो कैलकुलेट की है, और x1 मेरे पास अभी वही 0.6 है। अब सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है आपने, तो दोबारा वही फार्मूला लगेगा, लेकिन अब पॉइंट जो है वो क्या हुए हैं, वो चेंज हो गए हैं। तो पॉइंट जब चेंज हो गए हैं तो x2 मेरे पास आ जाएगा x0 एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x0
डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। अब इसके अंदर भी सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो x2 मेरे पास 0.517678 आ जाएगा। अब फिर ये वाली वैल्यू उसी इक्वेशन के अंदर पुट करें, f ऑफ x2, तो ये निकलेगी मेरे पास माइनस 0.00241 लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि जो आपके पास आ गए हैं यहाँ पर f ऑफ x0 वो बराबर है माइनस 0.00241 के, और f ऑफ x1 जो है ये बराबर है 0.2622935 के। अब थर्ड रूट आ गया। अब थर्ड रूट के अंदर फिर उसके अंदर फिर x2 दैट इज इक्वल टू x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। इसके अंदर फिर वैल्यूज़ रखेंगे आप, वही x0 f ऑफ x1 वो जो मैंने ऊपर लिखी है। तो आपके पास x2 जो है वो आ जाएगा 0.517751। आप फिर इसके ऊपर वही इक्वेशन के अंदर पुट करें और f ऑफ x2 जो है उसको फाइंड करें दोबारा से। अब मेरे पास यहाँ पर जो ये पॉइंट x2 है ये बराबर आ गया हुआ है 0.517751 के। अब मैं f ऑफ x2 फाइंड करूँ, दोबारा उस इक्वेशन में रखूँ, तो मेरे पास माइनस 0.00019 लेस देन 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब x0 मेरे पास 0 पॉइंट ये वाला हो जाएगा 0.517751 और x1 जो है वो 0.6 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर आप f ऑफ x0 और f ऑफ x1 फाइंड करें, वो यही वाली वैल्यूज़ उस इक्वेशन के अंदर पुट करके। तो f ऑफ x0 हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.00019 और f ऑफ x1 0.267935 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब चौथा रूट भी निकल आएगा इसका। ठीक है, मैंने इसको असल में 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो एक्यूरेट है। तो अब फोर्थ रूट जो है इसका फोर्थ x2 x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक है, फिर वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा 0.517756। अब देखें ना यहाँ पर ये 2 दफ़ा 777 आ गया, तो मेरा तक 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो आंसर ठीक आ गया। लिहाजा जो अप्रॉक्सीमेट रूट है मेरे पास वो x 0.5177 निकला है।
ठीक है, यही आपने निकालना था। अच्छा, इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल, यही वाला मेथड है। उसके अंदर उसने ये इक्वेशन दी हुई है, x3 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कहता है इसका 4 डेसिमल प्लेसेस तक रेगुलर फासी मेथड लगा के रिजल्ट निकालें। तो सेम यही प्रोसीजर जो मैंने यूज़ किया है, इसको यहाँ पर आपने अप्लाई करना। हुई हुई है ये किताब के अंदर साल हुई हुई है एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब तक आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं होगा और साथ साथ आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस तरह बंदे को सही समझ नहीं आती है। ये सिर्फ इटरेशंस होती हैं, पिछली वैल्यू को अगली में पुट कर देते हैं, पिछली वैल्यू को अगली में पुट करते जाते हैं, बस ये इतना काम होता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी कोई कंसेप्चुअल या कोई साइंस वाली कोई बहुत बड़ी बात जो है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आज ख़त्म करना है उसको, ये लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इसको। अब मैं आगे